हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि ब्लड को द रिवर ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। आखिर ब्लड हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। ब्लड एक तरह का लिक्विड टिश्यू है जो हमारी ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फैला होता है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर होता है हमारा हार्ट। हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से ही ब्लड हमारी इन ब्लड वेसल्स में लगातार बहता रहता है। अब बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की। ब्लड की कंपोजिशन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स। प्लाज्मा एक तरह का क्लियर लिक्विड होता है जो पूरे ब्लड का 55% ऑफ वॉल्यूम बनाता है। बाकी बचा 45% सेल्स से बना होता है। अगर बात करें प्लाज्मा की तो इसमें भी 92% सिर्फ वाटर होता है। इसके अलावा 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। बाकी बचा 1% जिसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स और डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें सेल्स की तो हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जिसमें अगेन 99% ऑफ द टोटल ब्लड सेल्स हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। बाकी बची 1% जिसमें वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आखिर ब्लड को रिवर ऑफ द लाइफ क्यों कहते हैं? ब्लड को रिवर ऑफ द लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड एक रिवर की तरह पूरी बॉडी में बहता है और जरूरी सब्सटेंसेस को बॉडी की हर सेल तक पहुंचाता है। अगर हम बात करें ब्लड किन किन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी सब्सटेंस होता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम रेड ब्लड सेल्स करती हैं। इन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जिससे लंग्स से आने वाली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और ब्लड के साथ बहकर बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एमिनो एसिड्स सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। विटामिन्स बॉडी को कई बीमारियों से बचाते हैं। और मिनरल्स जो हमारी बोन्स, मसल्स, हार्ट और ब्रेन के प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड इन्हें बॉडी की एक एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। सेल्स में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं तो ये बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगते हैं जो कि हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए ब्लड इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी की सेल्स से लेकर इन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स और किडनी तक पहुंचा देता है जहां से इन्हें बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी की इम्यूनिटी में भी ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स बॉडी में मौजूद फॉरेन मटेरियल्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस या एलर्जेंस को डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं ताकि ये फॉरेन मटेरियल्स बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं कर पाए। ब्लड का अगला फंक्शन है कोएगुलेशन। जब भी हमें कोई छोटा सा कट लग जाता है तो उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उस कट से ब्लड का बहाव अपने आप रुक जाता है। ऐसा हमारे ब्लड के कोएगुलेशन के फंक्शन के कारण होता है। जब कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो हमारे ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि इंजर्ड एरिया में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक क्लॉट बना लेते हैं जिससे ब्लड का बहाव रुक जाता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखने में भी ब्लड का इम्पोर्टेंट रोल होता है। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जैसे कि लीवर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये हीट ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन हो
शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।